प्रकृति ने मनुष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए अनेकों प्रकार के संसाधन उपलब्ध करवाए हैं। मनुष्य की अधिकांश जो आवश्यकताएं होती है इन संसाधनों से ही पूरी हो जाती है, और अगर कुछ आवश्यकताएं इन संसाधनों से पूरी नहीं भी हो पाती है तो इन संसाधनों में कुछ परिवर्तन करके मनुष्य स्वयं अपनी जरूरतों को पूरा कर लेता है। सभी प्रमुख संसाधनों में से अगर बात करते हैं तो सबसे प्रमुख संसाधन भू संसाधन या लैंड रिसोर्स के नाम से जाना जाता है। अन्य जितने भी संसाधन है वो भू संसाधन से ही हमको प्राप्त होते हैं। इसका मतलब कि भूमि संसाधन या भू संसाधन ही सबसे प्रमुख संसाधन है जिसका प्रयोग मनुष्य सबसे ज्यादा करता है। भू संसाधन की सबसे ऊपर की परत को मृदा के नाम से जाना जाता है। जी हां, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मृदा के बारे में। मैं रतीश कुमार मेरे YouTube चैनल आर के क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मृदा हमारी पृथ्वी की सबसे ऊपर की परत है। मृदा का निर्माण अनेकों प्रकार के तत्वों से मिलकर होता है। मृदा के निर्माण में जलवायु में होने वाला परिवर्तन सबसे प्रमुख रोल अदा करता है। इसके साथ साथ वनस्पति के गले सड़े पत्ते, इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के जीवांश, ये सब मिलजुल के मिट्टी का निर्माण करते हैं जिससे मिट्टी की उत्पादन अक्षमता बढ़ जाती है। विभिन्न प्रकार की जो चट्टानें होती हैं उनके टूटने फूटने से भी मिट्टी का निर्माण होता है। इसका मतलब कि मिट्टी का निर्माण किसी एक तत्व से नहीं होता है बल्कि अनेकों प्रकार के तत्वों से मिलकर मिट्टी का निर्माण होता है। हमारे भारत में अगर बात करते हैं तो हमारे भारत में अनेकों प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। यूं तो मिट्टियों को उनके रंगों के आधार पे उनका वर्गीकरण किया जा सकता है। उनके बनने की प्रक्रिया की जो रहती है उसके आधार पे भी हमको अलग अलग कर सकते हैं। इसके अलावा किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली मिट्टी या उनमें पाई जाने वाली विशेषताओं के आधार पे भी उनको अलग अलग किया जा सकता है। आज के इस जो आमतौर पर जो मिट्टियों की बात की जाती है, हम उनमें पाए जाने वाले कुछ गुणों के आधार पे और रंगों के आधार पे हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी सभी मिट्टियों में से सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। इस मिट्टी का जो निर्माण है वो विभिन्न प्रकार की नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए तलछट या पदार्थों से के जमाव से इस मिट्टी का निर्माण होता है। हमारे भारत में अगर हम बात करते हैं तो सर्वाधिक सबसे ज्यादा जो प्रतिशत है जलोढ़ मिट्टी का ही है। जलोढ़ मिट्टी के दो प्रकार रहते हैं, पहला खादर और दूसरा बांगड़। खादर को नई मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, यह अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। जबकि बांगड़ की अगर बात करते हैं तो ये ओल्ड सॉइल है, पुरानी मिट्टी है। ये जलोढ़ मिट्टी की अपेक्षा कम उपजाऊ रहती है। जलोढ़ मिट्टी हमारे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र इन नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए पदार्थों से इसका निर्माण हुआ है। उत्तर भारत में हमारे हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल तक की अगर बात करते हैं तो जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलती है। इसके साथ साथ तटीय जो मैदान है, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान की अगर बात करते हैं तो इन क्षेत्रों में भी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। दूसरी प्रमुख मिट्टी जो हमारे भारत में पाई जाती है काली मिट्टी, जिसे हम ब्लैक सोइल के नाम से भी जानते हैं। यह भी एक अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी है। इस मिट्टी का जो निर्माण होता है वो ज्वालामुखी पर्वतों से बनी चट्टानों के टूटने फूटने से इस मिट्टी का निर्माण होता है। इस मिट्टी की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें नमी काफी समय तक बनी रहती है। कपास के लिए यह मिट्टी सबसे ज्यादा उपयोगी मानी जाती है, इसलिए इस मिट्टी को कपास वाली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। हमारे भारत के गुजरात, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मात्रा में यह मिट्टी पाई जाती है। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश, राजस्थान और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी यह मिट्टी देखने को मिलती है। लाल मिट्टी, तीसरी प्रमुख मिट्टी हमारे भारत में लाल मृदा पाई। लाल मृदा हमारे भारत की तीसरी सबसे प्रमुख मृदा है। इसका रंग लालिमा लिए होते हैं। यह कम उपजाऊ मिट्टी होती है। इस प्रकार की मिट्टी में मोटे अनाजों का अच्छे से उत्पादन लिया जा सकता है।
यह मिट्टी हमारे भारत के पश्चिमी और पूर्वी घाट के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। लैटराइट मिट्टी। लैटराइट मिट्टी एक अन्य प्रमुख मिट्टी है जो हमारे भारत में पाई जाती है। इसका रंग कुछ हद तक ईंट से मिलता जुलता होता है। यह भी कम उपजाऊ मिट्टी है। मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी अन्य एक प्रमुख मिट्टी है जो हमारे भारत में पाई जाती है। इस मिट्टी की सबसे बड़ी कमी की अगर बात करें कि जिन क्षेत्रों में पानी की भारी कमी होती है उन क्षेत्रों में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। हमारे भारत के राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी हरियाणा प्रमुख ऐसे क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में यह मिट्टी पाई जाती है। और अगर जिन क्षेत्रों में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है, अगर पानी की उपलब्धता वहां पर तक हो जाए तो मरुस्थलीय मिट्टी में भी काफी हद तक, काफी ज्यादा मात्रा में हम फसलों का उत्पादन ले सकते हैं। हमारे भारत में पाए जाने वाली एक अन्य प्रमुख मिट्टी पर्वतीय मिट्टी है। इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है हमको कि यह मृदा पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। यह भी मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ होती है। ज्यादातर अगर बात करते हैं तो इस प्रकार की मिट्टी में सेब जैसे फलों के साथ साथ चाय का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन लिया जाता है। ओके बच्चों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, मेरे YouTube चैनल आरके क्लासेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।